होकर मुझे ये प्यार और सम्मान देने के लिए सभी, मैं कहूँगी मेरे बड़े पिता तुल्य सभी मेरे बड़े बुजुर्गों का, मेरे भाइयों का बहुत बहुत, आप सबका, युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने जिंदगी से एक ही बात कही थी, मैंने कहा ये अपना घर है, यहाँ कोई भाषण देने की तो खास ज़रूरत नहीं, कुछ बात करने की ज़रूर महसूस होती है। और ये बात भी सही है कि गांव बाड़ा में जो संघर्ष करा है चौधरी निर्मल सिंह जी के साथ, कंधे से कंधा मिला, आप सभी ने किया। हर विपरीत हालात में जो आपने यहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस और जो कहते हैं ना झंडा ऊंचा रखा है, उसके लिए तहे दिल से चौधरी निर्मल सिंह जी, मैं और हम सब आपके आभारी रहेंगे। आपको आप सब चौधरी साहब को जानते हैं, 45 साल के बाद उन्होंने पार्टी बदली, और ये मात्र मौका परस्ती नहीं थी कि भी चलो बैठे अब कहीं नए उसमें चले। 2019 में हमने कांग्रेस छोड़ी, हमारे साथ जितने बंदों ने कांग्रेस छोड़ी निकलते ही भाजपा में चले गए। हम अकेली एक टीम थी, जैसे भी थे अपने आप के जो 1 लाख वोट पड़ा, आपके कॉन्फिडेंस और विश्वास पे हमने अपना फ्रंट बनाया, हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट। कोरोना में पूरी हमारी रसोई चली, डेली 2000 के करीब के खाने हर रोज बना के आप सबके योगदान से हम देते रहे। केरला में रिलीफ फंड हुआ तो आपके योगदान से इतना बड़ा रिलीफ कैंप शायद अम्बाला में रहे, और 3 ट्रकों में सामान भेजा था हमने 2 दिन के कैंप में। उसके बाद कोई धरना प्रदर्शन रहा हो, किसानी की मुहिम रही हो, महंगाई के मुद्दे रहे, हर चीज पे चौधरी साहब और उनकी टीम ने बहुत खूबसूरत जीत दर्ज करी। आपको याद होगा कि 19 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मेरा समर्थन किया था कैंट की सीट पे। थोड़ी सी टीम थी, जो टीम थी उन्होंने कहा हम सिटी वाले लड़े, कैंट वालों ने मेरा समर्थन किया, और उस दिन के उसके बाद मेरा इनसे एक रिश्ता बन गया, औपचारिक रिश्ता था, गुड मॉर्निंग हैप्पी दिवाली का रिश्ता हो गया। सीनियर लीडरशिप से 2-3 बार बात हुई। जब सिटी का निकाय चुनाव हुआ, मैं इनसे जाके मिली, तब भी इन्होंने कहा चित्रा आप ज्वाइन करो, चौधरी साहब ज्वाइन करें, इतने बड़े नेता हैं। बात चलते चलते सिरे पंजाब से पहले बहुत सी इनकी लीडरशिप से हमारी बातचीत हुई, घर आते थे पंजाब जाते हुए, 1-2 उनके दिग्गज सीनियर बंदे मिलके गए, बातें होते होते हमारी सिरे चढ़ी। और मैं आपको बताऊं 6 महीने हो गए, 7 तारीख को 6 महीने पूरे होंगे इस पार्टी में। मैं ये जरूर कहूंगी इस पार्टी ने आपको, आपके इलाके को और आपके लीडर को पूरा मान सम्मान। एक पत्रकार ने मुझे आके कहा चित्रा जी आपने अपनी पिछली पार्टी को, चौधरी साहब ने सब कुछ दिया पर उन्होंने इनको बराबर मुड़ के मान सम्मान पहचान नहीं दी, इस पार्टी ने दी, तो हम इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए आभारी हैं। फिर इनके साथ काम करके कैसा लग रहा है? अभी तो इतने दिन हो गए, मुझे याद है जब 2014 में आम आदमी पार्टी आई थी, इन्होंने कहा था हम स्कूल ठीक कर देंगे, मैं भी उनमें से थी जो कहते थे क्या होता है, ऐसे कैसे हो जाएगा। लोग कहते थे सब नेताओं को और सब अफसरों को बोलो अपने बच्चे सरकारी स्कूल में डालें फिर स्कूल ठीक हो जाएंगे। मैं कहती थी तो बड़ी नाजायज बात है, ऐसे थोड़ा किसी के साथ जबरदस्ती करी जा सकती, क्योंकि हमें लगता था वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 14 के बाद आज 22 में ये हाल है कि दिल्ली में 4.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के धक्के मार रहे, लाइनें लगा रहे सरकारी स्कूलों में घुसने के लिए। 2014 में केजरीवाल जी जब बटन दबा वहां पे झाड़ू का, तो केजरीवाल जी ने पहले टीचरों को इंग्लैंड भेजा। सुनने में खबर आती थी भी आम आदमी पार्टी ने अपने टीचरों को इंग्लैंड भेजा कि बच्चों को पढ़ाना कैसे। तब भी लगता था कितना जोर मार लोगे इन बच्चों पे, क्या निकलेगा, परिवार कैसा है, घर में कोई इंग्लिश नहीं बोलता है, गरीब है, कैसे होएगा। लेकिन उसके बाद 5 साल बाद पहला इनका जो आया, इनकी पास परसेंटेज ऊपर होने लगी। आज दिल्ली की पास परसेंटेज सरकारी स्कूल की 99.6 है, हर बच्चा पास है। इस साल अकेले, पिछले साल कुछ 900 थे, उससे पहले 700 थे, फिर 500 थे। इस साल 2022 में 1141 सरकारी स्कूल, और जब मैं सरकारी स्कूल कहूँ ना, ऐसे ही थे जैसे हमारे, बिल्कुल ऐसे, बिल्डिंग ऐसी थी, बाथरूम ऐसे थे, टीचर ऐसे थे, बच्चे ऐसे थे, पढ़ाई ऐसी थी, रिजल्ट भी ऐसे थे। आज उन्हीं स्कूलों की शक्ल बदल गई। आज उन स्कूलों से 1141 बच्चा आज कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में मेरिट पे आया, बच्चों को पता होगा सीईटी क्या होता है, वहां से पास करके मन मर्जी के IIT IIM में 1141 बच्चे जाएंगे। जब ये बच्चे 2-3-4 साल बाद नौकरियां लेंगे, 2-3-4 लाख से तो काम शुरू होएगा, तब सोचो ये परिवार कहां से कहां पहुंच जाएंगे, हमारे बच्चे कहां हैं। ये जो बच्चे इस साल 12वीं से निकले, मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये कैसे हुआ।
केजरीवाल जी ने कर दिया, करा केजरीवाल जी ने। लेकिन सबसे बड़ी बात थी जब ये बच्चे दूसरी तीसरी में थे ना, इनके माँ बाप ने, इनके दादा दादी ने, इनके भाइयों ने, भाभियों ने, जो वोट कर सकता था उन्होंने एक बटन दूसरा दबाया था। लोगों ने कमल का बटन दबाया था, इन्होंने झाड़ू का बटन दबाया था। और तब का बटन दबा हुआ साल दर साल उसने फल दिया है। और आज इतना है कि जिस आईआईटी में केजरीवाल जी का बेटा जाएगा, रिकॉर्ड की बात है, उसी आईआईटी में दिल्ली का रेडी फड़ी वाले का बेटा भी जा रहा है सरकारी स्कूल में अपनी मेरिट। केजरीवाल जी ने कहा भी स्कूल में पूरा काम नहीं चलता, स्कूल डबल शिफ्ट में चलते थे दिल्ली में, एक शिफ्ट सुबह एक शिफ्ट शाम। इन्होंने कहा स्कूल की फीस 2000 होती है, बच्चों को ट्यूशन देनी पड़ती है 4000। इन्होंने कहा ट्यूशन सेंटर भी सरकार खोल लेगी। दिल्ली में सरकारी ट्यूशन सेंटर है, जिसको किसी भी चीज की तैयारी करनी है मुफ्त में ट्रेनिंग देती है। बच्चों की एडमिशन हो गई है, अब बच्चे पैसे कहाँ से देंगे भाई, तनख्वाह फीस तो लगेगी, सारे कोटे में तो नहीं जा रहे। सरकार उन्हें लोन भी दे रही है। आज दिल्ली के 12वीं क्लास के बच्चों को उन्होंने अब की बार एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करा, बिजनेस क्लास में बच्चों को बिजनेस करना सिखाया। 52 पता नहीं कितनी एंट्रियां करी, बच्चों ने बिजनेस बनाए। 52 इन्होंने भी टाटा, इस तरह की महिंद्रा, इन कंपनियों को बुलाया कि आओ हमारे बच्चे के प्रोजेक्ट सुनो, पसंद आए तो पैसे लगाओ। 52 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहां बड़ी बड़ी कंपनियों ने लाखों लाखों रुपए लगाए कि ये 12वीं क्लास के बच्चों के प्रोजेक्ट में हम लगाए। 12वीं क्लास के बच्चे ऐसे हैं दिल्ली के सरकारी स्कूल में आज जो 8-8, 9-9 बंदों को नौकरी पे रखे हैं, वो कह रहे हैं नौकरी नहीं चाहिए। ये फर्क है इस पार्टी का, और ये झूठ नहीं है। 8 साल में अगर इसमें कोई करप्शन होती ना, ये मॉडल बिखर जाता। इस मॉडल के जितने भी गैप हैं, जितनी भी दरारें हैं, सब दिखने लग जाती हैं। और ये बढ़े जा रहा है। आज ये है कि 4.5 लाख बच्चा, आज सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल है, हॉर्स राइडिंग है, फ्रेंच सिखाते हैं, इंटरनेशनल बैकलरेट, IB इंटरनेशनल बैकलरेट, हम उनका बोर्ड ना ये नहीं है हरियाणा या CBSE, वो IB बोर्ड पढ़ा रहे। जो बच्चा वहां से पढ़ेगा सीधा अब्रॉड बाहर पढ़ने चला जाए, कोई कागज दूसरा टेस्ट देने की जरूरत नहीं, उसी रेट पे जिसपे यहाँ का बच्चा पढ़ रहा है। और हरियाणा सरकार ने क्या करा है, 105 स्कूल तो बंद कर दिए। सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ाने का 500 रुपया लगेगा, और सरकारी से बच्चा निकाल के प्राइवेट में डालोगे तो सरकार 1100 देगी। क्या है तो आप अपना माइंड लगाओ, क्या तो कहेंगे। इस योजना का नाम है चिराग। कुछ नहीं, आग लगा रहे हैं बच्चों के जीवन में। और जो बच्चे एक बार सरकारी स्कूल छोड़ के चले जाएंगे, फिर आपसे कहेंगे देखो जी सरकारी स्कूल खाली पड़े हैं, पैसा खर्च होता है। हर बुद्धिजीवी कहेगा हाँ भी देखो तो हमारे पैसे की, टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी है, इसको तो बंद करो। फिर वो स्कूल बंद हो जाएगा, प्राइवेट कंपनी को बिल्डिंग दे देंगे, कोई काम शुरू हो जाएगा, फिर आपका 1100 रुपए जो सरकार देती है वापस ले लेगी, फिर आप फंस जाओगे प्राइवेट स्कूलों के दांतों के नीचे। और ये रियलिटी। आज बच्चे ने पढ़ाई कर ली, फिर क्या करेगा। दिल्ली सरकार ने ऑन रिकॉर्ड दिया 12 लाख से ज्यादा नौकरियां अपने आप दिल्ली में पैदा करी और बच्चों की लगवाई। और बजट, आपको पता है बजट आता है हर साल। बजट में सरकार लिख के देती है साल की शुरुआत में, मार्च में, कि आने वाले साल में मैं 10 रुपए कमाऊंगा, इनमें से 6 कहाँ लगाऊंगा, 2 कहाँ लगाऊंगा, 2 कैसे बचाऊंगा और कैसे कमाऊंगा। ये बजट होता है। दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल जी ने 75 सालों बाद पहला रोजगार बजट पेश किया है। उन्होंने लिख के दिया है इस साल कि अगले 5 साल में मैं 20 लाख नौकरियां दिल्ली में पैदा करूंगा। और ये कैसे होंगी, ये मोदी जी के अच्छे दिन नहीं आएंगे। अच्छे दिन कहाँ से आएंगे किसी को नहीं पता, आए ही नहीं। 15 लाख आएंगे, कहाँ से आएंगे पता ही नहीं, प्लान ही नहीं था भाई। काला धन आएगा, सारा काला धन वाइट हो गया, ठीक है जी। इन्होंने कहा 1000 रुपए का नोट बंद कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि 1000 रुपए के नोट में ना लोग ज्यादा पैसा बचा के रखते हैं थोड़ी जगह में। क्या करा बदले में मोदी सरकार ने 2000 का नोट बना दिया, उससे भी ज्यादा पैसा दब गया। आप देखो आपको 2000 का नोट सर्कुलेशन में नहीं मिलेगा, आम दुकान हाथ में नहीं। क्यों? जिसने काला धन दबाना था दबा के 2000 के नोटों में और टाइट बंडल करके बैठे। आज दिल्ली सरकार ने ये जो 20 लाख नौकरी का ब्यौरा दिया है, उनके रिटर्न उसमें है कि हॉस्पिटैलिटी में इतनी 1000 नौकरियां होंगी, रिटेल एंटरटेनमेंट में इतने लाख नौकरियां होंगी, सप्लाई चेन डिजिटल मैनेजमेंट के अंदर हम इतने 100 नौकरियां करेंगे। हर डिपार्टमेंट को फाइल दे दी है कि तुम्हारे यहाँ फलाने महीने में ये नोटिफिकेशन नौकरियों की निकलेगी, उससे पहले ये तैयारी करो, ये ट्रेनिंग दो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करो। कहीं काम रुक जाए उसी दिन मेरे पास आए, उसी दिन डायरेक्ट, कहते हैं ना हॉटलाइन कर रखी है हर प्रोजेक्ट। आप देखना दिल्ली के बच्चों को नौकरी है। हमारे बच्चों का क्या हाल है। मैं बड़े, हमने भी 14 में और 19 में भाजपा का बटन दबा है ना। हमें क्या फलसफा मिला है। हरियाणा पिछले कई सालों से बेरोजगारी में नंबर 1 है देश में, सरकारी आंकड़े।
कोरोना से पहले नंबर 1 थे, कोरोना के दौरान नंबर 1 थे, हम आज भी नंबर 1 है। आज औसतन हमारी बेरोजगारी है 36%। 4 या 7% का आंकड़ा होता है, उससे ऊपर अगर बेरोजगारी किसी प्रदेश की चली जाए तो उसको अलार्म बेल मानते हैं। हम 36% पे बैठे हैं, 100 में से 36 को नौकरी नहीं। और इसके ऊपर और बड़ा देखो, सबसे खतरनाक आंकड़ा है जो 20 से 25 साल का बच्चा है, मतलब जो पहली नौकरी लेने जाएगा। आपके घर में किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन करी है, कर रहा है, करेगा अगले 1-2 साल में, उसमें 85% बेरोजगारी है। मतलब 100 में से 85% जो पहली नौकरी लेने बच्चे जाएंगे, नौकरी नहीं है। ये इतने बुरे हाल पे हम आज खड़े हैं। फिर भी मोदी जी इंडिया शाइनिंग, इंडिया राइजिंग, इंडिया ट्रेनिंग कर देंगे, और कहाँ उस गुबार में हम बह जाते हैं हमें पता नहीं। कोई शक नहीं कि अक्लमंद बच्चा आज अपने माँ बाप से कह रहा है जमीन बेच के मुझे बाहर भेज दो, आईलेट्स करा दो, किसी लड़की से शादी करा दो जिसकी आईलेट्स का कोर्स हो गया और जो बाहर पढ़ने जाए। आज हमने ये भी सुना लड़के पैसे दे रहे हैं बाहर जाने वाली लड़की जिसका वीजा लगा उसके शादी कराने की। यही ठीक होगा, क्योंकि इसके अलावा लड़का मायूस होगा, बच्चा बच्ची मायूस होंगे, गलत रास्तों पे चलेंगे। कोई शक नहीं हमारे यहाँ नशा हो रहा है, क्योंकि इन लोगों ने हमारा ये हाल कर दिया है। आज आप, मेरी बहन है, आईलेट्स का ट्रेनिंग चलाती है, आप जानते हो कि काटू की छोटी बेटी, करनाल में कोचिंग सेंटर था, उसने कहा मैं जीरकपुर जा रही हूँ, वहाँ टीचर भी अच्छे, अपॉर्चुनिटी अच्छी है। मैंने कहा नया घर कैसा, नया शिफ्ट किया, जाते मुझे बोली मेरा बिजली का बिल 0। और ये वो बंदा है जो 2000 भी दे सकती है, 6000 भी दे सकती है, उसका 0 है। दिवाली में बंदे आए, सीधा आप पंजाब में बात करो, कह रहे जी बिजली का बिल नहीं आता, जोर लगा लो एसी का तो 400 रुपए का बिल आता है। हमारे बिलों के क्या हाल है आपको पता है। और कोई सोचे मेरा नहीं आता तो कल आपका आएगा, कल हम सब का ये हालात है। कोई भी आप अपना एस्पेक्ट देख लो, आज पंजाब के अंदर आते भगवंत मान जी ने 35,000 कच्चे कर्मचारी पक्के कर दिए, 20,000 नई नौकरियां निकाली। उन्होंने ये ओल्ड पेंशन स्कीम, सारे कर्मचारियों की जो पेंशन स्कीम थी बहाल कर दी। और भाजपा को पेंशन से ना बुखार चढ़ता है, क्यों? वो चाहते थे जब तक हाथ पैर चढ़ रहा है तब तक पैसे देंगे, उसके बाद हमें किसी का पैसा नहीं देंगे। ये पहले आए थे पिछले 15 साल से कोई डीए नहीं मिला था एम्प्लॉइज को, अभी इन्होंने 6% भी दिया है, अभी जस्ट दिवाली पे दिया। और आप ये देखिएगा पंजाब में हालात इनके बदलते चले जाएंगे। पंजाब को किस हाल में छोड़ के गए, तो देखो 3 लाख करोड़ का उधार है पंजाब पे। हमारे यहाँ पर, जैसे मैं पेंशन की बात आपसे कर रही थी, भाजपा जब वाजपेयी जी आए थे पहले, तो ये लागू कर गए थे कि सरकारी कर्मचारी की पेंशन नहीं। अब की बार फिर से भाजपा आई है तो अब कर दिया कि अब तो फौज में भी सिपाही की पेंशन नहीं है, नो पेंशन हो रहा है। हम कब इन बातों को इनके समझेंगे? और ये जो रही बात फंड की, उधार है 29 हम राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज मिला के, हर राज्य के ऊपर उसने कर्ज ले रखा है सेंटर से, जिसका उसे बकाया देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। हरियाणा पे 2014 में 60,000 करोड़ का कर्ज था, आज हमारे ऊपर 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है। ये है खट्टर सरकार जी की पॉलिसी, आर्थिक ऊर्जा उनकी। दिल्ली में भी कर्ज था, पूरे 29 राज्यों में एक प्रदेश है जिसपे कर्ज नहीं है, वो है केजरीवाल जी का। 8,000 करोड़ का सालाना प्रॉफिट रखते हैं वो अकेला। कैग की रिपोर्ट जब आई कि सिर्फ दिल्ली है जिसके ऊपर उधार या कर्ज नहीं है, तो उन्होंने कहा इसकी इंस्पेक्शन करो, इन पे कैसे नहीं है। पंजाब में 3 लाख करोड़ का है, ये कैसे था कर्ज? ये जम के भ्रष्टाचार होता है। 21,000 करोड़ का माइनिंग का बिजनेस है पंजाब का, सरकार को बड़े अच्छे समय पे मिलता है 130 करोड़। पंजाब रोडवेज घाटे में चल रही थी, कितने के फायदे में आई है? 16 करोड़। नहीं वो तो बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा। डेली पंजाब रोडवेज अब प्रॉफिट में चल रही है, डेली का प्रॉफिट कमा के दे रही है। मतलब नौकरियां नहीं जाएंगी, डिपार्टमेंट बड़ा होएगा, लोगों को सहूलियत मिलेगी। माइनिंग का आते ही इन्होंने जो इलीगल माइनिंग थी उस पर रोक लगाई। पहले महीने में 16,000 करोड़ भगवंत मान जी को मिले। जीएसटी का पैसा मोदी जी एक नहीं दे रहे अभी पंजाब में। उन्होंने आते ही अपना सिस्टम स्टार्ट किया, बिजली माफ करी। उन्होंने कहा जी 13,000 करोड़ सेंटर का भी लौटा रहे, हर महीने 16,000 करोड़ का वो अपना प्रॉफिट कमा के पंजाब सरकार रख रही है। हमें भी तो ये चाहिए। फिर ये एक मिथ्या फैलाते, मुझे एक भाई साहब ने कहा, कहते कि आप लोग तो मुफ्तखोरी करवाते हो। तो जैसे मैं अभी पूछ लूं, कौन कौन टैक्स देता है यहाँ पे? टैक्स कौन कौन देता है?
नहीं, बहुत लोगों को होता है मैं टैक्स नहीं देता। एक बच्चा भी बैठा है, तो उसकी फ्रॉक पे, उसकी क्लिप पे, उसके टूथब्रश पे, उसकी किताब पे उसके माँ बाप टैक्स दे। पैदा होते ही हम टैक्स देना शुरू करते, पर हमारे टैक्स का कोई हिसाब नहीं। हम अंबाला में रह रहे हैं, केजरीवाल जी का कैसे था, 2 करोड़ का पुल बनना है, 1.5 करोड़ में बना लिया, 50 बचे। कहाँ यूज करें? चलो औरतों की सारी बस फ्री कर दो। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारी आंखों के आगे हो रहा है। हमारे यहाँ पे 40 करोड़ में स्टेडियम बनना था, 120 करोड़ में भी बना नहीं है, आधा पड़ा। अखबारों में लिखा हुआ है कि इसके अंदर 33,000 टन इसके अंदर सीमेंट लगना, लोहा लगना था, 13,000 टन लगा है, इसकी जांच करी जाए। मोरबी का गुजरात में ब्रिज गिरा है, पुल गिरा है, ये स्टेडियम के स्टैंड के ऊपर भी तो 1/3 लोहा लगा हुआ है। इसकी जांच होनी थी IIT से, आज तक जांच क्यों नहीं आई है? कल खोल देंगे स्टेडियम, कल एक मैच कराएंगे, लोग जम के भर जाएंगे, किसका बच्चा मरे, किसका जी, कौन जिम्मेवार है? आर्यभट्ट सेंटर, ये आपके टैक्स के दिए हुए पैसे हैं। 1 रुपए की चीज अंबाला में 3 की बन रही है औसतन, लेकिन लोग इसी में खुश है कि कुछ बन रहा है, उनको नहीं पता कितने में बना। साइंस सेंटर बना, आर्यभट्ट साइंस सेंटर, खेमका की रिपोर्ट है अफसर की कि ये अनसेफ है, इसे तोड़ दो, इसमें आदमी जाने लायक नहीं है। कल वो सेंटर टूटा नहीं टूटा हमें नहीं पता, कल उसके अंदर भीड़ जाएगी, लोग जाएंगे, कल वो ढह जाता है, कौन मरता है, कौन जीता है, कौन जवाब दे? सबसे बड़ा जवाब दे तो मैं ये मानती हूँ हम कुछ नहीं देखते, सोचते बटन पे बटन दबा। दिल्ली में 8 साल पहले बटन दबा, आज उनकी कायाकल्प देख लो। आम आदमी पार्टी ऑनेस्टी से काम करे, कोई पैसा खा नहीं सकता। 2 लोग रोते हैं आम आदमी पार्टी में, एक रोता है नेता क्योंकि उसकी गाड़ी बड़ी नहीं होती है, दूसरा रोता है अफसर। क्यों? क्योंकि करोड़ों करोड़ों के पैसे लेके आते रहेंगे कि ट्रांसफर कर दो, ये पार्टी लेती ही नहीं। और ये मैं आपको देखी हुई बात बता, इसीलिए है कि जो आता है, बहुत आता है लोगों से, उसी को ठीक से लगा देते हैं, तो ये सब ठीक कर देते हैं। अब मैं आपको बताऊं, 8 साल पहले उन बच्चों के माँ बाप ने जो फैसला दिया था, आज उनके बच्चे, उनका जीवन अलग है। आज पंजाब में बटन दबा है, 5 साल बाद अब पंजाब के स्कूल देखना, डॉक्टर बैठने लगे हैं अस्पतालों में, 75 मोहल्ला क्लिनिक गए थे, 100 खोल के दिए। आप पंजाब की स्वास्थ्य सुविधाएं देखना, आप पंजाब की खुशहाली देखना, नौकरियां देखना, इनकम देखना। हमने कब बटन दबाना है? मैं तो आज आपस में हम एक बात करें, हम लोग सोचते रहते हैं चुनाव आता है, ये जीतेगा कि वो जीतेगा, फलाना जीतेगा कि ये जीतेगा, एक गेम सी चल रही है। जीतते हारते सिर्फ हम हैं, सिर्फ हम कीमत चुकाते हैं, बाकी ऊपर वाला जो हार जाएगा वो घर बैठ जाता है, दूसरा आपके पैसे बटोर लेता है, अगली बार फिर वो गेम स्टार्ट करता है। तो हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कब करेंगे? मैं तो आज सिर्फ भैया के लिए, हमारी बलविंदर कौर के लिए वोट नहीं मांगने आई, मैंने यही कहा था कि हमारी चर्चा है, हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ इस मुहिम का हिस्सा भी बने। कब बदलाव आएगा हरियाणा में? मुझे रिपोर्टर पूछ रहा था किसकी सरकार बनेगी, मैंने जिसकी लोग बनाएंगे, हमारी क्या मर्जी है? और हमारी एक मत कब होएगी? मैं तो कह रही हूँ कि सब युवाओं से भी कह रहे हैं कि साथ जुड़ो मुहिम के, आपको गर्व भी होगा, आपको खुशी भी होगी, आपको इसका सही फल भी मिलेगा। और अपनी नहीं डलवानी 10 की है, जा घर परिवार में भी बात करनी है, चर्चा करनी है, सवाल करने हैं, कुछ नहीं करना। हम हर जगह ये कह रहे हैं, हमारे आसपास अंबाला में तो एक ही बंद हुआ है, 105-6 स्कूल बंद हुए, 200 की नोटिफिकेशन और आई है, 200 से 4 है, कुछ नहीं, 1400 स्कूल भाजपा बंद करेगी सरकारी। हम हर किसी से ये कह रहे हैं 2 साल स्कूल बंद होने दो, इसी स्कूल को 2024 में चिपकाना शुरू कर देंगे। जो बच्चे आज इतने हैं ना गाँव के, उनको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ही मिलेगी। तो हम तो आज आपसे यही कहते हैं, लीडर चौधरी निर्मल सिंह जी आपके थे, हैं, आपके साथ हमेशा रहेंगे। आज एक नया मुद्दा है, एक नई पार्टी है, इसके हम जितनी ज़्यादा जड़ें मजबूत करें उसमें आपका समर्थन चाहिए। और ये चुनाव तो एक ईंट है, क्या इनके जीतने से बिजली बिल माफ हो के अभी नहीं होगा? क्या इनके जीतने से औरतों को 1000 रुपये महीना मिलने लग जाएगा? पंजाब में ये भी होएगा, 18 साल से ऊपर हर औरत को वो 1000 रुपये मानो दे देगी, ये पेंशन नहीं है। अब कोई महिला को साल में मिलता है 12,000, 5 साल में मिलेगा 60,000। घर में सास है, बहू है, जवान बेटी है, या 2 बहुएं हैं, तो समझ लो 3000 इंटू 3 कर। मैंने कहा अब आंटी से कोई पूछे कि कोई आके बोले ये ले 500 रुपये मुझे वोट दे दे, तो घाटे का सौदा आंटी अपने आप देख। कोई बोले आंटी ये लो 2000 रुपये वोट दे दो, भाई इतना मरा क्यों रहे हो, काम खरीद क्यों रहे हो, हमारे को काम दिखा देना। तो ये सारी चर्चा आपसे करनी थी।
आशा है आप आम आदमी पार्टी की मुहिम से भी जुड़ेंगे, इस चुनाव में बलविंदर कौर की वोट भी डलवाएंगे। हम तो ये कहते हैं कैंडिडेट जो हो, जहाँ ये बटन और जहाँ ये झंडा है इसके साथ खड़े हो जाओ, हमारा रास्ता भी यहीं से निकले पूरे देश। तो आप सबका